आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स पे स्वागत है। आज हम छठी से 8वीं की वर्कशीट नंबर 56 को सॉल्व करेंगे, जो कि 8 तारीख के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले की जो वर्कशीट हमने पढ़ी थी उसमें हमने संसद और संसद के अंग के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? संसद, भारतीय संसद। तो हमने पढ़ा था भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये मैं आपको हम याद कर लेंगे। और इसके अलावा लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, इनका चयन कैसे होता है, राष्ट्रपति का चयन कैसे निर्वाचित कैसे होते हैं, कौन कौन से लोग वोट देते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आप पिछली वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। 6 से लेकर 8वीं तक की एक प्लेलिस्ट की हमने बना रखी है। उसमें आपको जब सर्च करेंगे तो छठी से 8वीं का मिल जाएगी आपको वर्कशीट सॉल्व, और वहाँ से जाके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ पूरा आप बने रहिएगा। हम डिटेल में आपको ये वर्कशीट समझाएंगे और इसके आंसर बताएंगे। तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 प्रमुख सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा अपनी कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अध्यक्ष का चयन करता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या है? अब देखिए कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? श्री इसको काट दीजिए, वेंकैया नायडू। क्या? श्री वेंकैया नायडू। और लोकसभा के श्री ओम बिरला नीचे दिया गया है। अब हम कार्य चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? तो अभी लोकसभा अध्यक्ष के कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वह सत्रों की अध्यक्षता करता है, यानी जितने भी सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? एक बजट सत्र, बजट, आपने बजट सुना होगा कि बजट पास होता है, तो बजट पास होने के बाद बजट सत्र चलता है। फिर मानसून सत्र चलता है। क्या? मानसून, यानी गर्मी जब मानसून आता है तो मानसून सत्र चलता है। उसके बाद एक विंटर सेशन चलता है। क्या? विंटर को बोलते हैं शीत ऋतु। तो विंटर सेशन होता है। तो ये जो है 3 सेशन होते हैं। अब इस सेशन के बाद जो है राष्ट्रपति क्या कर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को आहूत करता है और सदन को कामकाज को आगे बढ़ाता है। अब इस कामकाज का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बच्चों, बहुत सारे विधेयक आते हैं संसद में। विधेयक जो होता है, विधेयक जब पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाता है। वो जब हस्ताक्षर कर देंगे तो फिर वो क्या बनता है? कानून। तो इस प्रक्रिया में पूरा क्या होता है? सदन की, दोनों सदनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है, अगर विधेयक आया तो वो धन विधेयक है या नहीं भी है, इसकी निर्णय कौन करता है? ये आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं, यानी सदन का कार्यकाल चल रहा है, अगर कुछ सदस्य सदन में अभद्रता कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? उनका काम है सदन में अनुशासन बनाए रखना। और अगर इसके बाद भी कोई सदस्य मर्यादा को भंग कर रहा, अनुशासन बाधा डाल रहा है, तो वो उसे दंडित कर सकता है। अब दंडित करना का मतलब ये नहीं कि उसे सजा दे देंगे कि 4 साल की जेल, 5 साल की जेल, या उसे लाठी डंडे से मारेंगे। वह उसे क्या करेंगे? निष्कासित कर देंगे सदन से। 5 दिन के लिए बैन कर देंगे कि आप 5 दिन नहीं आ पाओगे, हफ्ते भर के लिए बैन के, महीने भर के लिए। और बहुत कुछ ऐसा, अगर ऐसा कोई उन्होंने कृत्य किया जो कि बहुत ही निंदनीय है, तो फिर उनकी सदस्यता पर और इन सब चीज़ों पे विचार करके उनकी सदस्यता भी समाप्त करने का उसके पास वो करने का प्रस्ताव कर सकता है। आगे देखिए,
वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्प, कई सारे प्रस्ताव आते हैं। जैसे अगर विपक्ष चाहे कि सरकार को गिराना है तो वो क्या लाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष क्या लाता है? अविश्वास प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव को तब लाया जा सकता है जब वो लोकसभा अध्यक्ष क्या देगा? अनुमति। तो जब लोकसभा अध्यक्ष अनुमति देगा तभी ये प्रस्ताव आएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है, यानी उसकी अनुमति के बाद ये प्रस्ताव आता है। तो स्थगन प्रस्ताव यानी कि सदन को स्थगित किया जाएगा, यानी अब सदन इसके बाद नहीं चलेगा, तो इसके लिए प्रस्ताव आता है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष ने अनुमति दे दी तो आएगा। वह अटेंशन नोटिस भी देता है। कोई अत्यधिक जरूरी काम आ गया तो उसके लिए अटेंशन नोटिस कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। तो ये सब चीज़ें लोकसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं। ऐसे ही कार्य राज्यसभा का सभापति, यानी जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं श्री वेंकैया नायडू, उनको करना होता है। राज्यसभा के उनको बुलाएंगे, राज्यसभा का सदन चलेगा, उसमें कार्यवाहियाँ होंगी, वहाँ पे कोई अगर अभद्रता करेगा तो उसको दंडित करने का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके उपराष्ट्रपति यानी जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो करते हैं। बस राज्यसभा के सभापति के पास धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, वो धन विधेयक है या नहीं है। तो ये आज की आपका जो ये दिया गया है पैराग्राफ, लोकसभा के अध्यक्ष क्या हुआ, उनके कार्य क्या है, ये हमने पढ़ा। अब हम आंसर देखेंगे। तो वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? अब देखो, राज्यसभा का अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? सभापति। सभापति, तो इसे ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं सभापति होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मतलब अध्यक्ष भी बोल सकते हैं लेकिन उसको सभापति बोला जाता है। दूसरी बात ये है कि राज्यसभा को क्या बोला जाता है? जब हम पिछली वर्कशीट में पढ़े तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। क्या? उच्च सदन। ये तो पहले के हमने पढ़ा है। अब हम नाम देखते हैं क्या है। तो उनका नाम है श्री वेंकैया नायडू। ये हो गया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? ये देखिए यहाँ लिखा है, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ये 1952 से 1956 तक लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब देखिए, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आइए देखते हैं पहली महिला अध्यक्ष। ये आप पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, इसमें पहली महिला नाम है श्रीमती मीरा कुमार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? श्रीमती मीरा कुमार। अभी तक लोकसभा की 2 ही महिला अध्यक्ष हुई हैं, श्रीमती मीरा कुमार और उनके बाद श्रीमती सुमित्रा महाजन। अब इधर यदि आप लोकसभा के अध्यक्ष होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते, वर्णन कीजिए। तो बच्चों देखिए, हमने ऊपर ये बताया है कि आपको क्या करना पड़ेगा। सत्र की अध्यक्षता करना पड़ेगा, सदन के कामकाज का संचालन करना पड़ेगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेना पड़ेगा, सदन में अनुशासन बनाए रखना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। सांसदों अगर बाधा पहुंचाएंगे सांसद को दंडित करना पड़ेगा, विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प, अविश्वास प्रस्ताव आदि को अनुमति देना पड़ेगा, अटेंशन नोटिस जारी करना पड़ेगा। तो सारा जो यहाँ लिखा गया है यही उसका आंसर है। तो इसमें से आपको जो हमने चीज़ें बताई आप उसे नोट करके अपने नोटबुक में नोट करके और अपने जो अध्यापक हैं उनको भेज सकते हैं, उनको देंगे, जो है व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। आप अगर व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं अपने विद्यालय के, अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप जब भी विद्यालय जाएंगे आपके टीचर्स बुलाएंगे तो उस तब जाके आप अपनी कॉपी चेक करा के और उसका मूल्यांकन करवा लेंगे। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी वीडियो ऐसी इसके अलावा जानकारी वाली जीके की, इंग्लिश की है तो आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिन्हें देख के आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।